आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है। और दबाया गया है, गाड़ी में भी दबाया गया है। और हमारे को ये साथियों नमस्कार। फिलहाल आप देख रहे हैं ब्लैक मीडिया में, आपका साथी सुनील सुहासरा। और जिस प्रकार से ये घटना लोहारू के अंदर अब सामने आ रही है उसमें स्पष्ट तौर पे हमने पहले भी कहा था कि भाई माइक जो व्यक्ति इससे बांट के वहाँ पे संचालन हो रहे हैं, कमेटियों के माध्यम से व्यक्ति आ रहे हैं और उन पे विश्वास करना या विश्वास जताना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि इनके हाथ में अगर मंच संचालन दिया गया तो हम उसको किस प्रकार से एक समझ का प्रतीक मान सकते हैं। या अच्छी बात जो उठानी चाहिए थी वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं उठाई। और अब फिलहाल जो स्थिति सामने आ रही है उस स्थिति का यही परिणाम है कि कुछ नेताओं ने हमें धोखा दिया है। कुछ नेताओं का प्रभाव लगातार वहाँ पे बढ़ रहा था। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से भी कांग्रेस के ज़्यादातर नेता वहाँ विपक्ष के नेता ज़्यादातर बढ़े और उसका परिणाम सीधा किसान आंदोलन से भी मैं जोड़ के बता रहा हूँ। क्योंकि रात में जिस प्रकार से 68 करोड़ रुपए का मुआवजा भी आया है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव और तुष्टीकरण और राजनीति मनीषा के साथ की जा रही है। और अब परिवार का जो कमिटमेंट आया है कि वो किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है और उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, इस विषय को सोचते हुए अब ये तर्क भी सामने आ रहे हैं कि उनके ऊपर भारी दबाव बताया जा रहा है। और उन्होंने वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को स्पष्ट भी किया है और परिवार को 3 हिस्सों में बांटने का आरोप भी कमेटी के ऊपर लग रहा है। कमेटी ने किस प्रकार से परिवार के 3 हिस्से कर दिए, यानी भाई पिता को अलग और दादाजी को अलग और परिवार के अन्य साथी थे उनको अलग। किसी को स्पष्ट रूप से कोई बात मतलब समझाने में अलग अलग तरीके से उनको बताया गया। अब दादा और जो संजय हैं, संजय के पिताजी, दोनों ने बैठ के वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमें पूर्ण रूप से जिस चीज़ की मांग की थी वो मांग हमारी नहीं मानने की। जिस व्यक्ति से यास्पी से मिलाने की बात वो कर रहे हैं वो भी सामने नहीं आई और अब धीरे धीरे करके इस चीज़ को वो सब निपटाते हुए लेके आ रहे थे। लेकिन इसमें मुख्य रूप से भूमिका जो किसान नेता वहाँ पहुँचे हुए थे उन्होंने इसको बड़े ही स्पष्ट और सरल तरीके से, मैं नाम सभी का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष या कुछ राजनीतिक व्यक्तियों ने इस मामले को ख़राब कर दिया है। और अब स्थिति को समझने के लिए और सुलटाने के लिए कुछ ना कुछ विशेष करना पड़ेगा और तभी जाके ये मामला वापस न्याय की तरफ मुड़ सकता है। वरना बहुत बड़ी हानि लोहारू के साथ और जो आने वाले समय में कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। और इस प्रकार से एक गरीब और अभी फ़िलहाल बेसहारा व्यक्ति मैं बोलूँगा उनको, क्योंकि कोई भी उनके पक्ष में नहीं आएगा, लेकिन आज भी लोहारू के लोग काफ़ी उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। अगर वो डट के इस चीज़ का सामना करते हैं और स्पष्ट तौर पे ये चीज़ बताते हैं तो बहुत ही स्पोर्टिव फैसला होगा। और पूरा लोहारू हल्का संजय जी के साथ है, डाणी लक्ष्मण के गांव के साथ है और मनीषा के साथ है कि इस प्रकार का कृत्य, इस प्रकार की जो घटना है वो किस प्रकार की एक प्रक्रिया बना के उसको साफ स्पष्ट तौर के कुछ ही शब्दों में जल्दी से जल्दी निपटाने का जो कार्य कर रहे हैं। पहले वाले जो डॉक्टर भिवानी में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें गला जो धारदार हथियार से काटने की बात हुई थी, लेकिन अब रोहतक वाले जो पीजीआई वहाँ पे जो मेडिकल बना है उसके अंदर इस प्रकार की कोई चीज़ सामने नहीं आ रही है। तो इस प्रकार की विरोधाभास डॉक्टरों के अंदर, पुलिस वालों के अंदर, तो इस प्रकार कैसे हो सकता है? इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो साफ तौर पे इस चीज़ों को आराम से समझ सकता है किस प्रकार से इसमें राजनीति, अफसरों की चाल और कुछ इस प्रकार के कृत्य सामने आ रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मनीषा को न्याय ना मिले। लेकिन लोहारू की पब्लिक इसको बिल्कुल इस प्रकार का दृश्य होने नहीं देगी और ज़रूर उनको न्याय दिला के मानेगी।